महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान इस वक्त हमारे साथ में हैं। नसीम जी, कांग्रेस के नेताओं की आप लोगों की एक बैठक हुई और उस बैठक में जहां पर जो विवाद है, जिन सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ या शरद पवार जी के साथ जो भिवंडी सीट पर विवाद है, क्या आप लोगों ने तय किया है? क्या आप लोगों की अब राय है? देखिए, सवाल तय करने का नहीं है। सवाल हमारी पहले से मांग रही है, पहले दिन से, कि सांगली सांगली हो, भिवंडी हो, मुंबई की उत्तर मध्य हो, मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट हो, ये सारी सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हैं और यहाँ पर हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं। कांग्रेस को प्यार करने वाली जनता वहाँ पर भारी संख्या में है, समर्थन कांग्रेस को भारी है, तो ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अब बार बार चर्चा करने के बावजूद भी वहाँ पर उम्मीदवार हमारे आघाड़ी पक्ष के मित्र पक्ष घोषित करते जा रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की भावना है कि ठीक है, अगर उनकी कोई मजबूरी है और वो सीट पे वो भी लड़ना चाहते हैं, तो हम भी मैत्रीपूर्ण तरीके से इन सीटों पर महाराष्ट्र की मुंबई सहित 5-6 सीटों पर मैत्रीपूर्ण चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से हमने पंजाब में केजरीवाल जी के साथ में गठबंधन किया है कि दिल्ली में हम एक साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में भी एक सीट में एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पे मतभेद है तो वहाँ पर मैत्रीपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी हम 5-6 सीटों पे मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और फ्रेंडली फाइट करेंगे, और बाकी जगह पे, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में कामयाब होना। और जहां पर कांग्रेस की परंपरागत सीट है, कांग्रेस जीत सकती है, अगर वो सीट भी हमें नहीं मिलेगी तो कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है और गुस्सा है। उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के कोलिशन पे असर पड़ सकता है। कांग्रेस आलाकमान को बात अपनी पहुंचा दी है, क्या उनकी भी रजामंदी है? बिल्कुल, कांग्रेस हाईकमांड को सारी बातें पहुंचा दी गई है कि महाराष्ट्र के नेताओं की, महाराष्ट्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, वो भावना अखिल भारतीय कांग्रेस की हमारी जो टॉप लीडरशिप है उनको पहुंचा दिया गया है और वो निर्णय लेंगे। जी। लेकिन ये जो फ्रेंडली फाइट आप 4-5 सीटों पर होगी, मुंबई की कुछ सीटें और सांगली और भिवंडी में, तो वो कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेगा और जो आपके सहयोगी है उनकी सिंबल देखिए, पर। फ्रेंडली फाइट का मतलब ही यही होता है कि वो भी लड़े, हम भी लड़ें। हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे, वो अपने सिंबल पे लड़ेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, कोलिशन धर्म निभाने की जिम्मेदारी कोलिशन में जितने भी दल हैं सबकी आती है, अकेले कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी नहीं है। तो ये सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि सबका ध्येय एक है कि हमें इस देश को बचाने की लड़ाई, जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी और दूसरे जो पवार साहब, जो सारे नेता लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमें जीतना है। अगर उस लड़ाई को हमें जीतना है तो इस तरह से हठधर्मी को छोड़ना होगा, और जहां कांग्रेस जीत सकती है वहां पर कांग्रेस को लड़ने देना चाहिए, जहां वो जीत सकते हैं उनको लड़ना चाहिए। तो ये सीटों पर सीटों अगर बंटवारा हो जाएगा वोटों का, या फिर एक मैसेजिंग गलत जाएगा, तो आपको लगता है नहीं, सवाल मैसेजिंग का गलत नहीं है। सवाल, हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हो, लेकिन पिछले 15-20 दिन से बार बार बैठकों पे बैठक, बैठक पे बैठक, बैठक पे बैठक, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। और उसके बावजूद हमारे दूसरे जो आघाड़ी पक्ष के जो मित्र हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि अब आघाड़ी की चर्चा खत्म हो चुकी है। तो इसको लेके कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी निराशा और गुस्सा भी है। तो कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र की दूसरों गठबंधन की सीटों पर उसका असर पड़े। सब लोग मिलजुल कर उम्मीदवारों को जिताएं। तीनों ही दल के लोग जो भी पार्टी का उम्मीदवार है उसके लिए काम करें, ये हम सबकी भूमिका होगी और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी ये 4-5 सीटें जो मैंने पहले कहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, इस निश्चित तौर पर। 3 अप्रैल तो हल निकल जाएगा कि 3 अप्रैल को आप लोगों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। जी। आज प्रकाश अंबेडकर ने फिर एक बार कहा है कि वो एमबीए के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। आप लोग बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि वो संविधान को बचाने के लिए उतरे हैं, आप भी कह रहे हैं कि वो संविधान बचाने के लिए उतरे हैं। देखिए, सवाल प्रकाश अंबेडकर जी और हम लोगों का, हमारी सबकी लड़ाई, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, शरद पवार जी, उद्धव जी और प्रकाश अंबेडकर जी, जब सबका ध्येय एक है, सबकी लड़ाई का मकसद एक है, देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में कूदे हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर करने का काम
सभी नेताओं ने, सभी दलों ने करना चाहिए और मिलजुल कर एकजुटता से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि इस देश को बचाने की लड़ाई में हम लोग सफल हो सकें और भारतीय जनता पार्टी और जो इनकी महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति है उसको पूरी तरह से हम लोग हरा सके, पराजित कर सकें। महायुति के नेता अजित पवार ने 2 दिन से कह रहे थे कि 28 जो तारीख को है वो ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐलान नहीं हो पा रहा है। कहाँ उनकी भी बात फंसी? आपको लगता है कि उनमें भी कुछ मनमुटाव है? देखिए, वहाँ की वो तो खिचड़ी है, बहुत बड़ी खिचड़ी है। अब वहाँ पर उनका ये अंतर्गत मामला है, उस पर हमको कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में कितने दल शामिल हैं और उनका ध्येय क्या है, उनका धोरण क्या है, उनकी नीति क्या है। हमारी नीति साफ है कि हम इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, हम इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश के युवा को, किसान को, महिलाओं को और इस देश के हर वर्ग को हम लोग बचाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इस देश को बचाने की है, उनकी लड़ाई खुद को बचाने की है, तो दोनों की लड़ाई लड़ने में फर्क है। शुक्रिया। बात करने के लिए तो ये थे नसीम खान, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब चर्चा नहीं करना चाहती है, चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो फ्रेंडली फाइट के लिए भी रेडी है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।